बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट पे हमने बात करनी है। ये कॉन्टिनेंट है बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट और इसके अंदर हमने कंट्रीज की तादाद भी देखेंगे और हर कंट्री का कैपिटल और उसमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है क्योंकि आप इसमें रहते भी हैं और इसके ऊपर जो सवाल है ना वो किसी भी एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। तो एशियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो ये मैप में आपको राइट साइड पे नजर आएगा। अगर इसकी कंट्रीज की बात करें तो इनकी तादाद है 50। एशियन कंट्रीज की तादाद है 50 और बारी बारी हम देखते हैं कि हर कंट्री का कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। तो जैसा कि सबसे पहले अगर बात करें अफगानिस्तान की तो इसका कैपिटल है काबुल और इसकी करेंसी है अफगानी। सेकंड नंबर पे आर्मेनिया। आर्मेनिया का कैपिटल है यरीवान और इसमें जो करेंसी है वो ड्रम इस्तेमाल होती है। देन आता है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का कैपिटल है बाकू और उसमें जो करेंसी है वो मन्नत इस्तेमाल होती है। इसके बाद आता है बहरेन। बहरेन का कैपिटल है पनामा और उसमें करेंसी दिनार इस्तेमाल होती है, बहरेनी दिनार। इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और इसमें करेंसी टका इस्तेमाल होती है। देन आता है भूटान। भूटान का कैपिटल क्या है थिम्फू और उसमें करेंसी क्या है नगल्ट्रम। देन आता है ब्रुनाई। ब्रुनाई का जो कैपिटल है वो है बंदर सिरी बिकावान, उसमें करेंसी है डॉलर, डॉलर इस्तेमाल होती है। देन आता है कंबोडिया। कंबोडिया का दूसरा नाम है कंपूचिया, ये इस्तेमाल होता है इसके लिए। इसमें जो कैपिटल है वो फ्नॉम पेन, ये इसका नाम है कैपिटल का और करेंसी इसमें रियल इस्तेमाल होती है। देन आता है चाइना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग और बीजिंग में जो इस्तेमाल होती है करेंसी वो है युआन रेनमिंबी। देन आता है ईस्ट तिमोर। इसका कैपिटल दिल्ली और इसमें करेंसी इस्तेमाल की यूएस डॉलर की। इसके बाद जॉर्जिया आता है कंट्री एशियन कॉन्टिनेंट में जिसका कैपिटल है तिबिलिसी और उसमें जो इस्तेमाल होती है करेंसी है लरी। देन आता है हांगकांग जिसका कैपिटल है विक्टोरिया और उसमें जो करेंसी है वो है डॉलर। इसके बाद आता है इंडिया। इंडिया का कैपिटल दिल्ली और उसमें इंडियन रुपीज इस्तेमाल होती है करेंसी। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जकार्ता और उसमें रुपया इस्तेमाल होता है करेंसी के तौर पर। फिर उसके बाद आता है ईरान जिसका कैपिटल तेहरान और उसमें करेंसी रियाल इस्तेमाल होती है। देन आता है इराक जिसका कैपिटल बगदाद और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली करेंसी है इराकी दिनार। फिर इसके बाद आता है इसराइल। इसराइल का यरूशलेम वैसे तो नॉर्मली बनता नहीं है क्योंकि ये इस इलाके पर काबिज है, लेकिन जो किताबों में लिखते हैं वो इसको यरूशलेम को इसका कैपिटल लिखते हैं और शेकेल उसकी करेंसी है। इसके बाद आता है जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका कैपिटल है टोक्यो और करेंसी येन इस्तेमाल होती है इसके अंदर। फिर आता है जॉर्डन जिसका कैपिटल अमान और करेंसी दिनार। फिर आता है कंट्री कजाकिस्तान 20 नंबर पे जिसका कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है तंगी। इसके बाद कुछ यहां पर हम देख लेते हैं 21 पे नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी इसमें वॉन इस्तेमाल होती है। इसी तरह साउथ कोरिया है, इसका कैपिटल है सियोल और करेंसी इसमें भी वॉन इस्तेमाल होती है क्योंकि ये कोरिया है। देन आता है कुवैत। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी और उसका जो करेंसी है वो दिनार। फिर आता है किर्गिस्तान जिसका कैपिटल है बिश्केक और उसमें करेंसी सोम इस्तेमाल होती है। फिर आता है लाओस जिसका कैपिटल क्या है वेंटियन और उसमें करेंसी की भी इस्तेमाल होती है। फिर लेबनान आता है जिसका कैपिटल बेरूत और उसमें करेंसी पाउंड की इस्तेमाल होती है। देन मकाओ कंट्री का नाम, मकाओ कैपिटल उसका और पटाका इसकी करेंसी है। फिर आता है मलेशिया कंट्री जिसका कैपिटल कुआलालंपुर और उसमें रिंगिट करेंसी इस्तेमाल होती है। फिर मालदीव्स आइलैंड्स आता है जिसका कैपिटल है मेल और उसकी करेंसी है मालदीवी रुपीज कंट्री के नाम पर। देन आता है मैग्नोलिया 30 नंबर पे जिसकी कैपिटल का नाम है उलन बैटर और उसमें करेंसी है तुगरिक इस्तेमाल होती है। म्यांमार, इसका दूसरा नाम बर्मा भी इस्तेमाल होता है। म्यांमार का कैपिटल है नाय पी दावा और उसमें जो करेंसी है वो क्या इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें नेपाल, नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू और उसमें रुपीज की करेंसी इस्तेमाल होती है। देन ओमान आता है, ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कत और रियाल उसके अंदर करेंसी इस्तेमाल होती है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं
कैपिटल हमारा इस्लामाबाद और करेंसी हमारी रुपीज है पाक रुपीज। देन आता है पैलेस्टीन। अब पैलेस्टाइन जो है इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल यरूशलेम, इसका कैपिटल यरूशलेम है और रमाला भी वैसे लिखते हैं किताबों में। तो उसकी करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार, ये इसमें इस्तेमाल होती है। फिर आती है फिलीपाइंस जिसका कैपिटल मैनीला और उसमें पीजो इस्तेमाल होती है एज ए करेंसी। फिर आता है कतर, कतर का कैपिटल दोहा और उसमें जो करेंसी है वो रियाल इस्तेमाल होती है। फिर आता है सऊदी अरेबिया, इंपॉर्टेंट, जिसका कैपिटल रियाद और उसमें जो करेंसी है वो रियाल इस्तेमाल होती है, जिसको हम सऊदी रियाल बोलते हैं। फिर आता है सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर और उसकी करेंसी भी सिंगापुर डॉलर इस्तेमाल होती है। फिर आता है श्रीलंका, श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है सिरी जयवर्धनापुरा कोटी और उसमें करेंसी आती है रुपी। देन आता है सीरिया, शाम, जिसका कैपिटल दमिश्क या दमिश्कस और उसमें जो करेंसी है वो सीरियन पाउंड इस्तेमाल होती है, कंट्री नेम। देन आता है ताइवान, ताइवान का कैपिटल तैपी और उसमें करेंसी ताइवानी डॉलर इस्तेमाल होती है। फिर आता है 43 नंबर पर ताजिकिस्तान, जिसका कैपिटल दुशनबे दुशंबे और करेंसी रूबल इस्तेमाल होती है। और ये रूबल क्योंकि ताजिकिस्तान पार्ट था रशिया का, इस वजह से उसमें करेंसी रूबल इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास आता है 44 नंबर पे थाईलैंड, जिसका कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी उसमें बख्त इस्तेमाल होती है। इसके बाद 45 पे आता है तुर्कमेनिस्तान, जिसका कैपिटल है अशगाबाद और उसमें करेंसी मनत इस्तेमाल होती है। इसके बाद तुर्की, तुर्की का कैपिटल है अंकारा और उसमें जो करेंसी है वो टर्किश लिरा इस्तेमाल होती है। इसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे मुत्तहिदा अरब अमारात बोलते हैं, इनका कैपिटल क्या है अबू धाबी और इसके अंदर जो करेंसी है वो दिरहम इस्तेमाल होती है। फिर आता है उज्बेकिस्तान, जिसका कैपिटल है ताशकंद और करेंसी इसमें सौम इस्तेमाल होती है। इसके बाद आता है वियतनाम, वियतनाम जो है इसका कैपिटल है हनोई और करेंसी डोंग इस्तेमाल होती है। और लास्ट में जो एशियन कंट्री है वो है यमन, यमन का कैपिटल है सना और इसमें करेंसी बेसिकली दो इस्तेमाल होती है, रियाल भी और दिनार भी। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट के तमाम कंट्रीज को ये कवर करता है, उनकी करेंसीज क्या हैं, उनके जो कैपिटल्स हैं वो क्या हैं। तो ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहां तक हमारा एशियन कॉन्टिनेंट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू माय यूट्यूब चैनल।